सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है पैंडम। मूवी शुरू होती है और हमें कार में एक महिला को दिखाया जाता है जो कुछ मंदिरों का जाप कर रही होती है। अचानक एक कुत्ता आता है जो अपना सिर कार पर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। वह महिला कार से नीचे उतरती है जिसका नाम अनम्मा होता है और उस कुत्ते को जमीन खोदकर दफनाने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लोकनाथ को दिखाया जाता है जो अनम्मा पर एक केस स्टडी के लिए आया होता है। हमें एक भूतिया घर को दिखाया जाता है जिसे एक व्यक्ति खरीदने के लिए देख रहा होता है और अगले ही दिन वो उस घर को खरीद लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। घर के नए मालिक का नाम एंथनी होता है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। एंथनी की छोटी बेटी तारा गूंगी होती है, वो कुछ बोल नहीं सकती। तारा पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही होती है, तब उस कमरे में वो चली जाती है जिसमें कुछ सामान होता है जो उसी घर के पुरानी मालिक का होता है। तारा को वहाँ कुछ अजीब लगता है और तारा उस कमरे से डर कर बाहर आ जाती है। अगले दिन तारा को दिखाया जाता है जो किसी चीज से डर रही होती है। दिखाया जाता है तारा नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है जिसे सुनकर उसकी बड़ी बहन बुरी तरह डर जाती है। एंथनी का कोई बेटा नहीं होता, इसलिए एंथनी की माँ एंथनी और उसकी पत्नी को ताना मारती रहती है। अचानक तारा की माँ उसके हाथ पर चोट का निशान देखकर परेशान हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और उनके घर में लगी फोटो अचानक एक एक करके दीवार से नीचे गिर जाती है जिसे देख सारे घर वाले सोच में पड़ जाते हैं। हमें तारा को दिखाया जाता है जो उसी कमरे में होती है जिसमें पुराने मालिक का सामान होता है और उसके सामने कोई अदृश्य आत्मा होती है जो अब कहीं ना कहीं तारा को अपने बस में कर चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एंथनी को दिखाया जाता है जिसका स्कूटर खराब हो जाता है जिसे पैदल ही घर आना पड़ेगा। एंथनी लालटेन लेकर डरते हुए आ रहा होता है जिसे रास्ते में अचानक एक व्यक्ति मिलता है जो कहीं ना कहीं इस कहानी का एक मेन किरदार होता है। कहानी आगे बढ़ती है और घर के हर सदस्य के साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट हो जाता है। एंथनी को घर में कोई आहट सुनाई देती है। जब एंथनी देखने जाता है तब उसे कुएं पर तारा दिखाई देती है। एंथनी दौड़ा दौड़ा तारा को बचाने जाता है, तब उसे घर की बालकनी पर कुछ आत्माएं दिखती हैं और अगले ही पल गायब हो जाती हैं। तारा को दिखाया जाता है जो कुएं में गिर जाती है और एंथनी को भी कोई आत्मा धक्का मार उसी कुएं में गिरा देती है जिससे एंथनी और उसके परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। वह घर बेचने का फैसला लेते हैं। एंथनी उस ब्रोकर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तब ब्रोकर अनम्मा के बारे में एंथनी को बताता है और अनम्मा का कॉन्टेक्ट नंबर देता है। एंथनी सोचते कॉल करता है जहाँ उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं करता। अब वह घर आ जाता है और रातों रात घर छोड़ने की बात करता है और वह सारा सामान बांधना शुरू कर देते हैं। दिखाया जाता है एंथनी की पत्नी सीढ़ियों से गिर जाती है। अब एंथनी सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है जहाँ उसके लिए अनम्मा की कॉल आती है जो एंथनी को बताती है उस घर को छोड़कर मत जाना, तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में है। और यह भी बताती है तुम अगर छोड़कर भी जाना चाहो तो वह घर जाने नहीं देगा। दिखाया जाता है एंथनी की माँ की मौत हो जाती है जिसे सुनकर एंथनी टूट जाता है। अनम्मा को दिखाया जाता है जो घर में प्रवेश करते तब उनको पता चल जाता है घर में एक नहीं कई आत्माएं हैं। अनम्मा एंथनी को बताती है इस घर में कुछ हुआ है, आप लोगों को एक नहीं कई आत्माएं परेशान कर रही है। अनम्मा एंथनी को बताती है 60 साल पहले इस घर में एक परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था, बच्चों तक को नहीं बख्शा था। उस राक्षस ने वो और कोई नहीं उस घर का मुखिया था। अनम्मा यह सब बता ही रही होती हैं तब तक उस अदृश्य शक्ति ने अनम्मा पर जानलेवा हमला कर दिया और उनकी जान जाते जाते बची। अनम्मा अब यह तय करती है कि वह अमावस्या से पहले इस घर में प्रवेश करेंगी ताकि वह पूरे परिवार की जान बचा सके। आखिरकार वह समय आ जाता है जब वह अपनी पूरी टीम के साथ उस घर में वापस आती है और अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को बचा लेती हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।